क्वार्टर की एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है। पहला ही कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी पावरफुल कार्ड। और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है नई शुरुआत का कार्ड होता है, नई रोशनी का कार्ड होता है, नई बिगनिंग का कार्ड होता है। इसके हाथ में मशाल है और ये मशाल नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर क्रिस्टल्स लगे हुए हैं जो रोशनी दे रहे हैं। पीछे एक साइन है प्रोटेक्शन का जो ओपन अप हो रहा है। इसके हाथ में आपको टैटू दिखाई देगा और एक कड़ा दिखाई देगा जिसपे 2 आईज हैं। या आउल की एनर्जी जो है उसको सिग्निफाइज कर रहा है और कहीं ना कहीं मुझे जगन्नाथ जी की एनर्जी भी इसमें 2 आईज में दिखाई दे रही है। प्लस टैटू जो है वो आपकी इनक्रिप्टेड चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। सो आपकी लाइफ में जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रही होती हैं, जो कभी नहीं जाती हैं आपकी लाइफ से या इनक्रिप्ट हो जाती हैं आपके सोल के ऊपर, उसका सिग्निफिकेंस जो है वो टैटू से आता है। तो मुझे लगता है एक नई रोशनी, एक नई बिगिनिंग जनवरी का महीना आपके लिए लेकर आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सोल के ऊपर इनक्रिप्ट हो गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी रही हैं, बहुत पावरफुली आपको जिन्होंने डिफाइन किया है, उनके लिए एक नया वे ऑफ लाइफ, उनकी जो विजडम है उसको इस्तेमाल करने का वक्त जो है वो आपका जनवरी ऑफ 2023 में होगा ना। सेकंड कार्ड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि कोई एक एंजल है जो एक पर्सन को क्राउन जो है वो पहना रही है। तो जो आप डिजर्व करते हो वो आपकी तरफ आना, जो आपकी एक्चुअल एनर्जी है, जो आपकी एक्चुअल एबिलिटीज़ हैं उसका रिजल्ट आपकी तरफ मिलना, जो आपकी मेहनत है उसका रिजल्ट आपको मिलना, जो आपने अभी तक एफर्ट डाले हैं उनका रिजल्ट आपको मिलना जो है वो मुझे बहुत स्ट्रांगली पॉसिबल दिखाई दे रहा है। और ये 2 का कार्ड है, ये इसका जनवरी फरवरी मतलब लिटरली कार्ड्स भी वो एनर्जी जो है उसको सिग्निफाई कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। और थर्ड कार्ड जो है टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड बहुत पावरफुल चेंजेस का कार्ड होता है। पास्ट का ब्रेक होना या एक तरह से एक लिमिटेशन का ख़त्म होना, एक गेटवे जो है उसका बिल्कुल टूट जाना या बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो जाना। और ये क्या पास्ट है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर स्कल्स लगी हुई हैं पूरे इस गेट में। तो ये बहुत अच्छा पास्ट नहीं है, बिकॉज दिस हैज़ बिन क्रिएटेड ओवर डेड पीपल। तो लोगों की जो पास्ट है, लोगों की जो मेमोरीज हैं, बुरी मेमोरीज हैं या लाइफ है, सिचुएशंस हैं या डेथ है, उसके ऊपर ये टावर क्रिएट किया गया है और फाइनली ये टावर जो है ब्रेक हो रहा है। तो यू गोइंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम समथिंग, मतलब ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ये आपको किसी चीज़ से कंप्लीटली ब्रेक फ्री करने वाला है, इस किसी चीज़ से कंप्लीटली बाहर निकालने वाला है। अब सबसे पहले अगर मैं आपके फाइनेंसेस या मनी की बात करूं तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई ऐसा ट्रबल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ बजटिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टावर कार्ड है, कुछ चीज़ों को लेकर रियलिटी चेक हो सकता है, स्पेशली मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, बट अदरवाइज मुझे ऐसा कोई चैलेंज मनी रिलेटेड नहीं दिखाई दे रहा है। अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो मुझे लगता है आपकी रिलेशनशिप्स जो है बेटर होने वाली है, नर्चरिंग होने वाली है। नई रिलेशनशिप की अगर आप वेट कर रहे हो तो नई रिलेशनशिप के आने के चांसेस हैं। पुरानी रिलेशनशिप प्रपोजल किसी का वेट कर रहे थे तो उसके होने के चांसेस हैं। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है दैट अगर कोई चीज आपके लिए नहीं बनी है, इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू या समथिंग इज नॉट मेंट फॉर यू, तो ये टाइम पीरियड होगा उस चीज के ब्रेक अवे होने का, ब्रेक अपार्ट होने का। तो अगर कोई रिलेशनशिप ऐसी है आपकी लाइफ में, और ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स मैं बात कर रही हूँ, फ्रेंडशिप्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, पार्टनर्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सब तरह के रिलेशनशिप्स, तो मुझे लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को एक नई तरह से, एक नई रोशनी में देखोगे। और अगर कोई रिलेशनशिप ऐसी है जो आपके लिए नहीं बनी है, जो वर्थ नहीं है, जिसको आप आगे नहीं ले जाना चाहते हो या आपको आगे नहीं ले जाना है, तो वो अपने आप इट इज गोइंग टू ब्रेक अपार्ट। और पास्ट की कुछ चीजें जो हैं वो भी खत्म होंगी, पास्ट की कुछ लिमिटेशंस भी खत्म होंगी। तो ओवरऑल काफी अच्छी एनर्जी है आपके लिए। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो मुझे लगता है मच डिजर्व्ड ग्रोथ जो है वो आपको मिलने वाली है, लेकिन वो ग्रोथ जो है वो बहुत पावरफुल शिफ्ट भी लाने वाली है। तो हो सकता है कि आपको कोई प्रमोशन मिले लेकिन उसके साथ ट्रांसफर हो जाए, आपका एरिया ऑफ वर्क चेंज हो जाए, आपकी स्पेशलिटी ऑफ वर्क चेंज हो जाए, आपका प्रोजेक्ट चेंज हो जाए, जिस बॉस के साथ बहुत बनती थी वो बॉस चेंज हो जाए, लेकिन इट इज गोइंग टू बी फॉर गुड। तो इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं होने वाला है, बट एक नई बिगिनिंग के लिए, एक नई तरह से अपने आप को समझने के लिए, एक नई तरह से अपनी एनर्जीज को समझने के लिए और उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चेंज होने वाला है। तो मुझे करियर में ग्रोथ दिखाई दे रही है, नई बिगिनिंग भी हो सकती है, आप अपना पैशन जो है उसको पिकअप कर सकते हो अपने करियर की तरह। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आए या कोई बहुत बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट भी आए अराउंड मार्च। आपने गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जो आप करोगे वो आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगा। जो छोटे हर्डल्स हैं उनसे नहीं डरना है। बिजनेस में भी ऐसा हो सकता है दैट आप कोई नया प्रोजेक्ट पिकअप करो और अचानक से शुरुआत बहुत अच्छी हो, लेकिन अचानक से कोई ट्रबल आ जाए, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए,
वो इसलिए होगी ताकि आप डील करना सीखो उससे, और डील करके आप उससे आगे बढ़ना सीखो। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल और पॉजिटिव है। आपकी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सब तरह की अगर मैं फॉर्म्स बोलूँ, सबके लिए ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और ब्यूटीफुल एनर्जी है जो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। अगर आपके हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो अपने हैंड का आपने ध्यान रखना है। हैंड के बीच में, फिंगर्स में पेन हो सकता है या कोई इशू हो सकता है जो हैंड से रिलेटेड हो। चीज़ों को होल्ड करने में दिक्कत हो सकती है या चीज़ों को पिकअप करने में दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा अपना हैंड और आर्म जो है उसका आपने ध्यान रखना है। दूसरा, हार्मोनल हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और तीसरा, ड्राइव करना है, थोड़ा केयरफुली चलना फिरना है, थोड़ा केयरफुली, क्योंकि टावर जो है वो कई बार एक्सीडेंट्स की एनर्जी बताता है। और टावर के साथ थोड़ा सा बीपी रिलेटेड अगर कोई इशू है तो ध्यान रखना होता है। दो चीज़ें जो आप कर सकते हो, एक आपने, अगर आप डिवाइन पे मतलब भगवान पे विश्वास करते हो तो जगन्नाथ जी को रोज याद करना है। आपने रोज पूजा करनी है उनकी, रोज उनको याद करना है। पूजा इन द सेंस जरूरी नहीं आप बैठ के पूजा करो धूप पत्ती लेके, बस अपने मन में याद कर लेना है एक बार, और उनको बोलना है कि मुझे अपनी जो रियल विजन है, जहाँ पे मुझे जाना है, उस रास्ते को देखने की एनर्जी और ऊर्जा दें। और दूसरा आपने ये करना है कि सेफ्टी सर्कल जरूर बनाना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि ये दो चीजें मुझे जरूरी लग रही हैं आपके कार्ड से। नंबर ऑफ द क्वार्टर अगर मैं आपके लिए बोलूँ तो नंबर ऑफ द क्वार्टर, नंबर ऑफ द क्वार्टर आपके लिए मैं आपको दूंगी नंबर 1, नंबर ऑफ द क्वार्टर नंबर 1 आपके लिए। और कलर ऑफ द क्वार्टर मेजरली ग्रीन जो है वो मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है आपके लिए। तो ग्रीन और पर्पल, तो आपने अगर हो सके तो ऑल चक्रा मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। स्पेशली अराउंड द मार्च आपने ऑल चक्रा मेडिटेशन करनी है, अगर पूरे टाइम में नहीं कर सकते हैं। और अगर ऑल चक्रा नहीं कर सकते हैं तो सेफ्टी सर्कल के साथ हार्ट चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करनी है। अब लेट्स सी आपका मैसेज ऑफ द क्वार्टर जो है, फर्स्ट क्वार्टर का आपका मैसेज, आपकी गाइडेंस जो है वो क्या है फर्स्ट क्वार्टर की। सो मैसेज of the quarter and guidance of the quarter, message of the quarter या guidance of the quarter, chameleon की एनर्जी है। chameleon की एनर्जी जो है वो बेसिकली क्या बोलती है, बैकग्राउंड में रहना और सिचुएशन को अडॉप्ट करना रादर देन डायरेक्ट, मतलब कोर्स ऑफ इवेंट डायरेक्ट करना, राइट। सो ये एनर्जी बोलती है कि आपको अपने आप को थोड़ा सा कॉमफ्लाज्ड रखना पड़ेगा, विच मीन्स अपने आप को थोड़ा सा बैकग्राउंड में रखना पड़ेगा। और अगर आप बैकग्राउंड में रहकर काम करते हैं तो अचीवमेंट्स या एक तरह से बोलते हैं ना कि जो आप डिजर्व करते हो वो आपकी तरफ आएगा। अगर आप देखें यहाँ पर तो जो क्राउन दे रही है वो विजिबल है, लेकिन जो क्राउन जिसको क्राउन पहनाया जा रहा है उसकी पीठ दिखाई दे रही है, उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ मिले लेकिन लोग आपकी वाहवाही ना करें, कुछ मिले लेकिन लोगों को पता न लगे, आप कुछ करें लेकिन सामने ना आए, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। और वही कार्ड बोल रहा है दैट आपको chameleon की तरह पीछे रहना है, बैकग्राउंड में रहना है, सिचुएशंस के लिए अडॉप्ट करना है। और कोर्स ऑफ इवेंट जो है उसको चेंज करने के लिए कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि टावर कार्ड होता है समथिंग विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, आपके हाथ में ही नहीं है, वो एकदम बदल जाएगा। तो आपने उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि कोर्स ऑफ इवेंट के साथ आपने चढ़ना है, या चीज़ों को साथ में जैसे चल रही हैं वैसे आपने उनको साथ में लेके चलना है। और समझना है कि आप इसको बदल नहीं सकते, तो आप बैकग्राउंड में रह के एटलीस्ट इसके साथ रहने की, इसके साथ चलने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल क्वार्टर रहने वाला है आपके लिए, और सॉलिड स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फर्स्ट क्वार्टर की दिखाई दे रही है आपके लिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए लेकर आएगा। अब लेट्स सी सेकंड क्वार्टर की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है।